हे- हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर आ गए हैं एक बार अपने चैनल पे, इलेक्ट्रिकल ब्रांड पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं और आपको कुछ नॉलेज देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप एपीएफसी पैनल जो आपका रहता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर जो रहता है, उसमें हम लोग इस टाइप के कॉन्टेक्टर को यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का कॉन्टेक्टर। दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप का कॉन्टेक्टर रहता है। इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं नॉर्मल कॉन्टेक्टर की तरह है, जो सामने एनो ब्लॉक लगा हुआ है, ये एनो ब्लॉक की तरह ही है, लेकिन ये एनो ब्लॉक नहीं है, ये है आपका रेजिस्टेंस ब्लॉक। इसके अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस रहता है। और ये रेजिस्टेंस क्यों रहता है? क्योंकि इस रेजिस्टेंस का यूज़ होता है, जनरली आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर पावर सर्किट है, अगर सपोज़ करिए कि हम लोग एक मोटर का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो ये कनेक्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये L1 L2 L3 सप्लाई हो गई। ये L1 L2 L3 कॉन्टेक्टर में कनेक्ट हो गया, और ये इसका कॉन्टेक्टर का आउटपुट हमारा कनेक्ट हो गया इसके कैपेसिटर में। अब दोस्तों, ये तो हो गया पावर सर्किट। अगर आपको कंट्रोल सर्किट के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर कमेंट करें, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद हमारा टॉपिक ये था कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये रेजिस्टेंस ब्लॉक। दोस्तों, हम मोटर पे बात कर रहे थे कि अगर जनरली कोई भी मोटर रहती है तो उस मोटर पे अगर जब वो स्टार्ट होती है तो वो अपने रेटेड करंट का 4 से 5 गुना एम्पियर लेती है। जैसे अगर उसका मोटर का एम्पियर 10 एम्पियर है, तो वो 10 एम्पियर अगर उसका है रेटेड एम्पियर, तो वो 40 से 50 एम्पियर लेती है कुछ सेकंड के लिए या मिली सेकेंड्स के लिए। तो हमें क्या करना है, जो हमारा स्टार्टिंग करंट आ रहा है, यानी जो सर्ज करंट आ रहा है, उस सर्ज करंट को कम करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। तो क्या करता है, जब भी दोस्तों, अब इसमें हमें क्यों यूज़ करना पड़ रहा है ये वाला कॉन्ट्रैक्टर स्पेशल टाइप का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आपका एपीएफसी पैनल रहता है, उस पैनल में आपको लोड के हिसाब से एपीएफसी पैनल में ये कॉन्टैक्टर जो है, ये बार बार स्विचिंग होता है, यानी ऑन ऑफ होता है। तो उसी ऑन ऑफ को, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं बार बार ऑन ऑफ करने के लिए, तो आपको पता है कि जब ऑन होगा तो करंट ज़्यादा लेगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, जिसके लिए बार बार स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो स्विचिंग बार बार होने की वजह से आपके कॉन्टैक्टर की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। स्विचिंग बार बार होगी तो उसी स्विचिंग की लाइफ को, कॉन्टैक्टर के लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग ये स्पेशल टाइप का कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं कि जो भी आपका सर्ज करंट रहेगा वो रेजिस्टेंस के थ्रू न्यूट्रल हो जाएगा जब आपका। तो दोस्तों, ये वर्क कैसे करता है, ये जो देख रहे हैं, ये जनरली एनो रहता है। जब आपका कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा तो ये भी होल्ड होगा, और जब ये भी होल्ड होगा तो जो चार्ज करंट है उसको कम करेगा, जिससे आपके कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ इंक्रीज़ होगी और स्मूथली चलता रहेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।